पोर्स यानी कि जो ओपन पोर्स होते हैं उनको आप कैसे नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। तो नॉर्मली पोर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइज़ के सुराख होते हैं हमारे स्किन के अंदर, जिसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड वगैरह होते हैं, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, हेयर फॉलिकल होते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ की वजह से या एक्सेस सीबम की प्रोडक्शन की वजह से या पिंपल वगैरह ज़्यादा हो जाने की वजह से इनके अंदर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है और ये अपनी जो नॉर्मल इनकी एक साइज़ होता है उससे ज़्यादा ये स्ट्रेच होकर बड़े साइज़ के हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं और फिर वो प्रोमिनेंटली आपको अपनी स्किन के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम जो होम रेमेडीज़ है उस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये है कि आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है पोर्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इस वजह से आप एक मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ख़ास तौर पे ऑयली स्किन के लिए जिनका ऑयल बहुत ज़्यादा बन रहा होता है और वो पोर्स को जो है वो ब्लॉक और क्लॉग कर रहा होता है। तो उसमें सबसे पहले आपने जो है मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसके अंदर आपने रोज़ वाटर इतना मिलाना है कि उसका एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। फिर आपने उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और उसके ड्राई होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही वो ड्राई हो जाए उसको आपने वॉश ऑफ कर लेना है। तो ये जो है आप हफ्ते में या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी होती है। उसके अलावा सेकंड आप जो है वो बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन भी एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब करने वाला इंग्रेडिएंट होता है, एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसके लिए भी आप एक फ़ेस मास्क बना सकते हैं जिसमें आपने बेसन लेना होता है, उसके साथ आपने थोड़ा सा दही लेना होता है और ऑलिव ऑयल लेना होता है। इन सब चीज़ों को इतनी क्वांटिटी में मिलाना होता है कि एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार हो जाए। फिर उसको आपने अपने जो है फेस पे अप्लाई करना है और जब वो ड्राई हो जाए तो उसको आपने फिर वॉश कर लेना है। लेकिन बेसन के बाद थोड़ी सी स्किन जो है वो हीट अप हो जाती है, तो उसको आप सूथ करने के लिए जो है वो आइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पे आप थोड़ी सी आइसिंग कर लें, फिर उसके बाद जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लें। उसके अलावा तीसरी जो रेमेडी है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है। उसके लिए आपको ओट मील चाहिए होता है। ओट मील को आप दरदरा सा ग्राइंड कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा आप हनी जो है वो ऐड करें, एक पेस्ट फॉर्म कर लें और उस पेस्ट को जो है आप अपने फेस पे अप्लाई करें और फिर आप उसको जब वो ड्राई हो जाए तो उसको वॉश कर लें और फिर उसके बाद उस पर मॉइस्चराइज़र लगा लें। ओट मील जो होता है वो भी आपकी स्किन से जो है वो डेड स्किन सेल्स और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। वो एक बहुत ही माइल्ड और जेंटल एक्सफोलिएटर का काम भी कर रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल टिप्स के बारे में जिन पे अमल करके आप काफ़ी हद तक जो है अपने पोर्स को वो अनब्लॉक और क्लॉग होने से बचा सकते हैं। तो उसमें ये है कि हमारा गोल जो होता है वो ये है कि आपने अपने पोर्स को जो है वो ब्लॉक नहीं होने देना, क्योंकि अगर ब्लॉक होंगे जब भी वो इनलार्ज्ड होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये कि आपने अपने फेस को जो है वो 2 दफ़ा वॉश करना है दिन में, और सेकेंडली ये कि आपने जो भी फेस वॉश या क्लेंज़र वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं वो जेल बेस्ड आप यूज़ करें। और नॉर्मली भी जो जिनकी ऑयली स्किन होती है या जिनकी जो भी टाइप होती है स्किन की, वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें, जो भी प्रोडक्ट अगर वो यूज़ कर रहे होते हैं।